गौहर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अब हम उनसे जानते हैं, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, पीटीआई का आप क्या रद्द-ए-अमल होगा। बैरिस्टर गौहर साहब, जो नताइज रात को सामने आना शुरू हुए पीटीआई के से मुंसलिक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के, बहुत बड़ा फर्क अब हमें उनके अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। जहां बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, वहां से थोड़ी सी वीकर पोजीशन के ऊपर जाते हुए मुख्तलिफ हलकों से नजर आ रहे हैं। आपका इनिशियल इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है जो अब तक नताइज आप तक पहुंचे? देखो, हमारे पास जो पहले अदाद शुमार आए थे, तो कल मैंने स्टेटमेंट दे दी थी, हमारे पास बरतरी हासिल थी 150 सीटों पर, वो फाइनल नहीं था, वो उसमें कमी बेशी तो हो सकती थी, लेकिन जिस अंदाज से मैंने अभी देखा है इस्लामाबाद के हलकों में और बाकी कुछ हलकों में, तो हमें जरूर तशवीश है इस तरीके से। तो हम अपने कानूनी रास्ता एडॉप्ट करेंगे, क्योंकि मुझे लग यूं रहा है कि दीदा दानिस्ता तौर पर कुछ रिजल्ट चेंज करने की कोशिश की जा रही है। किन हलकों के ऊपर अगर बैरिस्टर साहब आप कुछ थोड़ा सा स्पेसिफाई कर सकें? मेरे पास अभी कोई फाइनल ऐसा वर्ड नहीं है कि मैं कह सकूं कि कौन कौन से। अच्छा, आपने कहा टच विद द पार्टी, मैं आज वापसी करूंगा, अपने हलके से जाऊंगा, तो इंशाल्लाह कल तक वो हो जाएगा। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, आपने कहा कि कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे जो कुछ हुआ, लेकिन पेशावर में हम देख रहे हैं कि कुछ तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो बाकायदा उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया है। आरओ ऑफिस के बाहर वो शोर शराबा थोड़ा सा लगा हुआ है, तो क्या आप उनसे ये अपील करेंगे कि इट्स टू अर्ली, अभी ये चीज ना करें? नहीं, मैं देखो, हमने तो बहुत पहले भी कहा है, सारे वर्कर सपोर्टर को कहा है कि वो पुरअमन रहे और तहम्मुल का बर्दाश्त का मुजाहिरा करें, लेकिन अवाम का जो राय है उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और उसका जो फॉर्म 45 है, फॉर्म 45 जिसको जो हासिल है उसके मुताबिक रिजल्ट होने चाहिए। अगर रिजल्ट में तब्दीली की जाएगी तो ऑब्वियसली अवाम में गम और गुस्सा होगा। ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जो फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर ने इशू किया है उसके बरक्स लोगों को रिजल्ट मिले फॉर्म 47 पे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज और वर्कर और सपोर्टर से कहूंगा कि नहीं, तहम्मुल का मुजाहिरा करें और आप वहां रहें, अपने फॉर्म 47 लेना आपका हक है। अगर उसमें कोई कमी कोताही गलती हुई है तो हम उसको कानूनी तरीके से बिल्कुल उसको सेटल करेंगे, हम पिटीशन फाइल करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात है कि वो उस नतीजे को खत्म करके नया नतीजा वाज़ा करवाए। अगर हमारे पास जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, पीपल्स पार्टी की भी नजरें हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं कि जी ये हमसे राब्ता कर रहे हैं, और इससे पहले परवेज खटक ने भी कहा था कि 25 से तो तकरीबन मेरी भी बात हुई हुई है। तो क्या आपने उनको रीचेक किया, बाउंड किया, चेक किया कि जी वाकई ऐसा कुछ है या इधर उधर जा रहे हैं या कोई उनको ले लेगा? नहीं, अल्लाह के रहम करम से देखो, सियासत के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए और जो लोग ये दावे करते हैं हमारी बात हुई, हम 125 सीटें मिलेगी, और जो दावेदारी करते रहे, जिन्होंने लोगों को कंफ्यूज करवाने की कोशिश की थी कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म होंगे, ये सारे दावे गलत साबित हुए। इंशाअल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट निशानात पे लड़े, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनकी पार्टी के साथ गहरी वाबस्तगी है, वो सख्त वक्त में पार्टी के साथ रहे, वो बड़े लॉयल टू द पार्टी है और इंशाअल्लाह अपने पार्टी के साथ रहेंगे, वो कहीं भी नहीं जा रहे। हमारे किसी भी वर्कर ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कंटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है, नहीं वो अपनी लॉयल्टी चेंज करने की कोशिश की है। ये सिर्फ अफवाहें जिस तरीके से पहले गलत साबित हुई हैं, ये भी अफवाह बिल्कुल गलत साबित होगी। हमारे सारे के सारे कैंडिडेट हमारे साथ डटे हुए हैं। बैरिस्टर, हुकूमत बनाने के लिए किसी जमात से इत्तेहाद करना पड़े तो कौन सी जमात आपकी प्रायोरिटी होगी? देखिए, अभी तो फाइनल फिगर आया नहीं कि कौन कौन सी जो सियासी जमातें हैं जो पार्लियामान जा सकेगी, लेकिन जो भी पार्टी होगी मासिवाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिनके साथ इतिहाद होना हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम अलायंस करना पड़ा तो जरूर करेंगे। और वैसा आखिर में जो सर्वेस थे और अंदाजे थे पीटीआई के जो लिए जो हालात भी बने थे उसके बिल्कुल बरक्स आप लोगों के नताइज हैं। जो ऑब्जर्वेशन है हमारे कॉलीग्स की, वो भी यही बताते हैं कि एक बड़ा कवामी जो इलेक्शंस के लिए जो लोग निकले बाहर कल वोट डालने के लिए, उनमें बड़े सपोर्टर्स की तादाद थी आपके वोटर्स की। सो आप समझते हैं कि जो प्री पोल धांधली के आप लोगों के इल्जामात थे, अब वो जरा एक सेकेंडरी चीज हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन डे पे कम अज कम इन लोगों ने वोट कास्ट किए हैं, उसके बाद जो सिलसिला बना जिसको आप नताइज तब्दील होने का इल्जाम कह रहे हैं, वो उसके बाद की बात है, लेकिन पोलिंग डे के हद तक आप मुतमईन हैं? देखिए, पोलिंग डे पे तो बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ। पोलिंग डे पे जैसे भी हुआ, पोलिंग डे पे बाय एंड लार्ज तो हालात अच्छे रहे और बहुत बेहतर हुआ कि पुरअमन माहौल में हुए, अफरा तफरी नहीं हुए, लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़े, कोई पीटी उठा के नहीं गया, इस किस्म के जो है वक़ूए तो नहीं पेश आए।
یہ بہت بہتر ہے. لیکن ادروائز پولنگ ڈے کے علاوہ تو باقی الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے, کیونکہ ایک پارٹی کو آپ ڈیموکریٹک پروسیس میں کی اجازت نہیں دے رہے. ان کے ورکر سپورٹر اور ایون کینڈیڈیٹ کو نہ ریلی کی اجازت ہے, نہ ورکر کنونشن کی اجازت ہے, نہ وہ فریلی پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے, نہ جلسے سے خطاب کر سکتے تھے. تو وہ پروسیس تو بالکل غلط تھا. لیکن اینی وے فائنلی جو الیکشن ہو گئے پرامن ماحول میں, یہ بہتر ہوا. اور بڑا مقابلہ ایک نواز شریف صاحب کا یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جو تھا, میں اس پہ بیرسٹر صاحب چاہتی ہوں آپ ایک کامنٹ ضرور کر دیں. میاں صاحب یہاں سے جیت گئے ہیں, یہ جو کنٹیسٹ ہے کلوز کنٹیسٹ تھا, آپ لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں یہاں سے اپنی کنٹیسٹ کی سلمان اکرم راجہ والا بھی ہار کو, اور سلمان راجہ صاحب کا حلقہ بھی؟ یہ بھی وہی سیٹ ہے جو میرے پاس اس کے پولنگ ایجنٹ کے ریکارڈ آیا ہوا تھا, اس کے مطابق ہماری یہاں جیت تھی. اور انیشل لحاظ سے تو ہم جا رہے تھے آگے, لیکن ابھی کل پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ پورا ریکارڈ میرے پاس آ جائے گا. then I would be able to say کہ ہمارے ساتھ کیا اس میں کتنی زیادتی ہوئی. الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر پر اعتماد ہے آپ کو پورا؟ دیکھیے الیکشن کمیشن اور جو چیف الیکشن کمشنر صاحب بسد احترام, انہوں نے کوئی اپنی ذمہ داری ایسی نہیں نبھائی ہے جس طریقے سے نبھانی چاہیے. انہوں نے ہمیں اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جس طرح پولیٹیکل پارٹی کو ٹریٹ کرنا چاہیے تھا. ایوری وے اسٹیپ آف دا وے انہوں نے ہمیں ڈسکرمنیٹ کیا ہے, اور ہماری بہت اسٹرانگ ریزرویشن ہے اباؤٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیکن ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے, جو طریقہ وہ آرڈر کرتے ہیں اس کے ہم پابند ہیں اور ان کو فالو کریں گے تاکہ ڈیموکریسی ڈیریل نہ ہو اور یہ پروسیس آگے کنٹینیو رہے. تو ڈسپائٹ آل ریزرویشن ہم ان کے ہر حکم کو مانیں گے.